हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समजात अंग तथा समृति या समरूप अंगों के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जीवों के विकास की क्रिया में ये बताया गया है कि सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई है। अर्थात जो जटिल संरचनाएं बने हैं वे अचानक नहीं बने हैं, बल्कि वो क्रमिक रूप से दीर्घकालीन प्रक्रिया के तहत बने हैं। आप इसको सरल शब्दों में ये समझ लें कि कई जीवों के पूर्वज एक ही हैं। इसके लिए विज्ञान में कई प्रमाण दिए गए हैं, जिसमें एक प्रमाण की बात हम यहाँ पर करेंगे, आकारिकी एवं शारीरिकी प्रमाण। आकारिकी जीवों की बाह्य संरचना को उसकी आकारिकी कहते हैं, जबकि जीवों की आंतरिक संरचना को उसका शारीरिकी कहते हैं। तो यही दोनों प्रमाण देता है समजात एवं समरूप अंग। आइए इसको समझें। देखिए, समजात अंग ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में एक समान हो लेकिन कार्य में अलग अलग हों, समजात अंग कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, मैं क्या बताया, रचना और उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य में अलग अलग। उदाहरण के द्वारा एकदम स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, जंतुओं में सील का अग्रपाद लें, सील पानी में पाया जाने वाला जीव है, उसका अग्रपाद। पक्षी का अग्रपाद को लें, घोड़े का अग्रपाद को लें, चमगादड़ का अग्रपाद को लें या मानव के अग्रपाद अर्थात हाथ को लें। हाथ की बनावट देखिए, इसका आंतरिक संरचना देखें तो यहाँ पर एक हड्डी है ह्यूमरस, यहाँ पे दो हड्डियाँ हैं रेडियस अल्ना, यहाँ पर कार्पल्स पाया जाता है, यहाँ मेटाकार्पल्स और उंगलियों में फेलेंजस। तो इसी तरह की संरचना इन सभी जीवों की अग्रपाद में है। अर्थात इनका यदि उत्पत्ति देखें तो सबका उत्पत्ति एक समान है, लेकिन कार्य देखिए, सील का अग्रपाद तैरने का कार्य करता है, पक्षी का उड़ने का, घोड़े का दौड़ने का, चमगादड़ का अग्रपाद उड़ना या उल्टा लटकने का कार्य करता है और मानव का अग्रपाद किसी चीज को पकड़ने का कार्य करता है। तो हो गया इसका परिभाषा। ऐसे अंग जो उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य में अलग अलग हो, ये कहलाते हैं समजात अंग। अब यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि फिर इन सभी जीवों के पूर्वज एक ही होंगे, क्योंकि सबका जब उत्पत्ति एक समान हो रहा है तो इनके पूर्वज समान होंगे। उसी चीज को जीवों के विकास में प्रमाणित किया गया है और उसका प्रमाण देता है समजात अंग। ऐसा ही पौधों में भी पाया जाता है। पौधों में देखें, आम का जड़, मूली का जड़, राइजोफोरा का जड़, इन सब का उत्पत्ति तो समान है लेकिन कार्य देखिए, आम का जड़ क्या करता है, पौधे को आधार देता है और साथ ही साथ खनिज लवण और जल का शोषण करता है। मूली का जड़ खाद्य पदार्थ को संचय करके मोटा हो जाता है। राइजोफोरा का जड़ दलदली स्थानों पर पाया जाने वाला पौधा है, वहाँ पर जड़ें दलदल से ऊपर इस तरह से बाहर निकल आते हैं। इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे यह शोषण करता है, हवा को, ऑक्सीजन को अंदर लेता है। तो ये शोषण का कार्य करता है। तो यहाँ भी ध्यान दें, इन सबकी जड़ों की उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। तो ऐसे अंग कहलाते हैं समजात अंग। अब बात करें समरूप या समृति अंग की। तो समरूप, रूप में समानता, समृति, वृत्ति अर्थात कार्य, कार्य में समानता। तो ऐसे अंग जो रूप एवं कार्य में समान हो लेकिन उत्पत्ति अलग अलग हो, ये कहलाते हैं समृति अंग या समरूप अंग। ध्यान दीजिए, इसका उल्टा है। ऐसे अंग जो उत्पत्ति में समान हो, कार्य में अलग अलग हो, समजात अंग। ऐसे अंग जो कार्य में समान हो, उत्पत्ति में अलग अलग हो, ये कहलाते हैं समरूप अंग। इसको भी उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। देखिए, तितली का पंख, तितली का पंख उसकी शरीर भित्ति के फोल्ड से अर्थात त्वचा से बनता है। पक्षी का पंख देखें तो उसके अग्रपाद के परों से बनता है। चमगादड़ का पंख देखें तो यह त्वचा से, उसकी जो शुरू की 4 उंगलियां हैं उससे और उसके धड़ से, इस तरह से पूरा धड़ से, इसके बीच में जो त्वचा है इसके फोल्ड से बनता है। उसके बाद टेरोडेक्टाइल्स, ऐसे सरीसृप जो हवा में उड़ते हैं, ये टेरोडेक्टाइल्स कहलाते हैं और इनका जो पंख है ये त्वचा से, और त्वचा में भी कहाँ, अग्रपाद के एक उंगली से लेकर इसका जो टांग है, पश्चपाद है, उसके बीच का जो त्वचा है उसके बीच के त्वचा के फोल्ड से बना है ये। तो देखिए, सबका उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हुआ है लेकिन सबका कार्य है यहाँ पर उड़ना। तो उत्पत्ति में असमान लेकिन कार्य में समान, ऐसे अंगों को कहते हैं समरूप अंग। पौधों में भी ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है। आलू में देखिए, आलू क्या है, तने का रूपांतरण है। नीचे जो कंद है वो तने का रूपांतरण है। शकरकंद, शकरकंद क्या है, ये जड़ का रूपांतरण है। लेकिन दोनों कैसे, भोजन को संग्रह करने के कारण मोटे हो गए हैं फूल करके। तो दोनों का कार्य समान है, भोजन को संग्रह करना, लेकिन उत्पत्ति दोनों का अलग अलग तरीके से हुआ है। तो ऐसे अंगों को हम कहेंगे समरूप अंग।
और अंत में मैं आपके लिए 2 प्रश्न छोड़ देता हूं। पहला जंतुओं से संबंधित। देखिए, डार्विन ने गालापागोस द्वीप में जाकर फिंच पक्षियों का अध्ययन किया था। वहां की टापुओं में देखा तो फिंच पक्षियों के चोंच में रूपांतरण था। कुछ का चोंच फलों को खाने के लिए उपयुक्त थे, कुछ का चोंच फूल के रसों को चूसने के लिए उपयुक्त थे, कुछ का चोंच घास खाने के लिए उपयुक्त थे, कुछ का चोंच कांटेदार फलों को खाने के लिए उपयुक्त थे और कुछ के चोंच कीटों को खाने के लिए उपयुक्त थे। तो ये बताइए, फिंच का जो चोंच है ये किस प्रकार का अंग है, समजात अंग या समृद्धि अंग? और दूसरा, पौधों की पत्तियों से लें, कलशपादप अर्थात घटपर्णी जिसका पत्ती कलश में रूपांतरित हो गया है, कैक्टस अर्थात नागफनी जिसमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो गए हैं, मटर जिसका पत्ती प्रतान में रूपांतरित हो गया है। ये बताइए ये किस तरह का उदाहरण है? तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।